भारत के हर व्यक्ति ने यह मुगालता भी पाल रखा है कि हमारे घर में भी माल है। देश के लोग चाल, माल, गाल, ताल, खाल, नाल और नया साल में बहुत वक्त जाया करते हैं। धरती के गर्भ में अरबों खरबों के हीरे जवाहरात, सोना आदि अकूत संपदा है। पूरे भारत में ये भ्रम फैला हुआ है कि यहाँ अमुक अमुक जगह धरती में धन गड़ा है। गड़े धन को कैसे देखा और निकाला जाता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। राजा महाराजाओं द्वारा अकाल या बुरे समय के लिए पृथ्वी में खजाना गाड़ दिया जाता था। खजाना कहाँ रखा है, उसका रास्ता कौन से तालाब के नीचे है या कौन सी बुर्ज, कौन से द्वार की कौन सी शिला की सीढ़ियों पर से निकलेगा अथवा हटाकर रास्ता है, ये सब केवल सांकेतिक भाषा में एक ताम्रपत्र पर लिखकर छोड़ा जाता था, जिसे बीजक कहते हैं। इस ताम्रपत्र धन दौलत भी एक प्रकार से शक्ति ही है, इसलिए धन की रक्षा भी विषधारी ऊर्जावान नाग करते हैं। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में गधा धन होने की संभावना हो सकती है। धरती में धन कहाँ है, इन 15 तरीकों से जाने। कैसे जाने कि किस भूमि में खजाना है। जिस भूमि के आसपास जल पानी का स्रोत नहीं होने पर भी उस भूमि में नमी दिखाई दे और साथ ही नजदीक किसी काले विषधारी नाग के होने की निशानी दिखाई दे, तो वहाँ पर जमीन में गड़ा धन अवश्य गाड़ा होगा। जिस जमीन की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहाँ भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। सिद्ध अघोरी तांत्रिक बताते हैं कि यदि किसी एक ही स्थान पर बहुत सारे वृक्ष हो, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर कौवा का जोड़ा 27 दिन लगातार या बाज और कबूतर एक साथ बैठते हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जिस जगह नर मादा कौवा, नाग नागिन का जोड़ा संभोग करते हो, वहाँ गड़ा धन हो सकता है। अघोरी कहते हैं कि कौवा एक नपुंसक पक्षी होता है, इस कारण केवल गड़े हुआ धन के स्थान पर ही कौए का काम जागृत होता है। जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना होती है। जहाँ विषधारी नाग, सांप या केचुए, कीड़े नहीं, नेवले या गिरगट ज्यादा निकलते हो या उनके पुराने बिल हो, वहाँ भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। जहाँ अग्नि जलाने से भी न जले, वहाँ धन गड़ा हुआ समझना चाहिए। जहाँ सूर्य की तेज धूप पड़ने के बावजूद ऐसी घास जमी रहे कि उसे चौपाए नित्य खा। जहाँ जेठ आषाढ़ के महीने में वृक्षों पर नए पत्ते आते हो तथा किसी अन्य ऋतु में न रहते हो, वहाँ की जमीन में धन गड़ा हुआ है, ये समझना चाहिए। जिस जगह कौए मैथुन कर रहे हो, वहाँ धन गड़ा है, ये समझना चाहिए। जंगल की जिस भूमि पर सिंह आकर बैठता हो, सहवास केता हो, उस जगह पृथ्वी में धन गड़ा है, ये समझना चाहिए। 6 जिस जगह से कमल पुष्प जैसी गंध आती हो, वहाँ धन गड़ा हुआ समझना चाहिए। जहाँ आसपास कोई जलाशय न हो, परंतु सूर्य की तेज धूप में भी जिस स्थान की मिट्टी नम रहती हो, वहाँ धन गड़ा हुआ धन समझना चाहिए। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से बहुत ऊंचे हो, उस जमीन के अंदर गड़ी संपत्ति रहती है। धरती में गड़ा कहाँ है खजाना, एक दुर्लभ जानकारी। झांसी उपरा के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री लखपत राय शर्मा ने पुरातत्व पर बहुत शोध किया। शर्मा जी ने 1976 में रत्नों और खजानों का देश भारत नामक पुस्तक में भारत में छिपे कई खजानों का वर्णन किया है। पुरातत्व शास्त्री शर्मा के कार्य का प्रयास से कई वर्षों के कड़े परिश्रम से महत्वपूर्ण दुर्लभ दस्तावेज एवं तथ्य एकत्रित किए हैं। श्री शर्मा द्वारा जुटाए गए ऐतिहासिक दस्तावेजों, ताम्रपत्रों, प्राचीन अभिलेखों को अधिकतर फारसी व अरबी भाषा में लिखा पाया है। कहाँ है खजाना, श्री शर्मा के अनुसार इनमें खजानों की जो जानकारी उपलब्ध है वह चौंकाने वाली है। उन खजानों के संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। देश के 12 खजानों की जानकारी। ग्वालियर के प्राचीन दुर्ग वर्तमान किले में एक बहुत पुरानी गुफा है। इसके बारे में किंवदंती है कि यह पहल दिल्ली तक जाने का गुप्त रास्ता था, परंतु इस गुफा का संबंध खजाने के रास्ते से है। ऐसी भी धारणा है कि ग्वालियर में स्थित राजबाड़ा नीचे से पोला है और यहाँ अकूत धन संपदा दबी है। सिंधिया राजघराने के गोरखी मंदिर में भी एक ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। संभवतः वही सफेद नाग नागिन के जोड़े को कई लोगों नाग नागिन उस अकूत खजाने की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह की कई धारणाएं भारत में लोगों के मन में हैं। पूना, महाराष्ट्र में भूतपूर्व सिंधिया शासकों से संबंधित सुरक्षित 48,000 मन 19,20,000 किलो सोना व अन्य बहुमूल्य जवाहरात आज भी सुरक्षित हैं। इस खजाने की जानकारी सिंधिया परिवार को भी नहीं है। हैदराबाद के सालार ए जंग की बारादरी में 1 अरब स्वर्ण सिक्के एवं जवाहरात आदि 100 वर्ष पूर्व तक यहाँ सुरक्षित थे। इस बारादरी को ईरान की विशेष लकड़ी से निर्मित किया गया था।
यहीं पर गोलकुंडा के स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित है। शिखर पर बना बरादरी में भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित है। सफेद नाग नागिन जोड़ा रक्षक है। दतिया मां के सतखंडा महल के अंदर 1000 जीने के नीचे विशाल 7 तहखाने में 14 जनवरी 1556 का शहंशाह बाबर के शाही खजाने को बतौर अमानत रखा गया था। तुर्की से लाई गई 12 लाख किलो सोने की ईंटें आज भी दतिया के पुराने महल में सुरक्षित हैं, जिसकी रक्षा चमकते 3-4 नाग नागिन के जोड़े कर रहे हैं। दतिया के एक तांत्रिक गणेश मंदिर में अथाह खजाना दबा हुआ है। दतिया निवासी भी इस मंदिर के बारे में अनभिज्ञ है। पीताम्बरा पीठ के स्वामी जी ने एक बार बताया था, हालांकि उम्र छोटी होने से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाहरगढ़ दुर्ग वीरान खंडहर तहसील सखन जिला रतलाम से करीब 10 की दूर घने जंगल में लगभग 700 फीट ऊंचे पहाड़ पर एक टूटा फूटा वीरान खंडहर है। इसमें भी अकूत खजाना है। वैसे इस खजाने को निकालने हेतु रतलाम नरेश ने करीब 5055 वर्ष पूर्व खुदाई कराई थी, किंतु सफलता नहीं मिली। मणिकर्ण हिमाचल से 12 मील ऊपर रुद्रनाग का शीतल चश्मा है, जिसका जल नाग के फन के रूप में निकलता है। यहाँ भी खजाना दबा है। खजाने की जानकारी के लिए एक बीजक लिखा जाता था। इसमें संपूर्ण संपत्ति का विवरण रहता था। कभी कभी खजाने के संकेत कविता में लिखे जाते थे, जैसे एक महल अति सुंदर बना, पीली माटी इसमें धना, उस माटी को लेने वाला, धर्म धुरंधर सब गुण आला, बिना वक्त जो कोई लेवे, ताको मरण तुरंत ही होवे, 9-0-10 गज नीचे जाकर रसगज तिरछे जावे, तहां एक फाटक पावे, ताको खोदे तभी वह अंदर जावे, जहां अंधकार अति भारी, तही की बाएं खिड़की जारी, ताके अंदर जब ही आवे, अति एक खम दिखावे, ता में गंगा जमुना सोहे, हीरालाल जाके जड़े, वाहे देखे खड़े, नागनागिन रक्षा में पड़े। गड़े खजाने की रक्षा के विषय में कहा जाता है कि इसकी रक्षा मणिधर इच्छाधारी नाग ही करते हैं। कुंभ राशि का गुण स्वभाव, कुंभ राशि पुरुष की कुंडली की राज्य का सबसे बड़ा नगर और राजधानी में पद्मनाभ मंदिर के खजाने की रक्षा आज भी इस राशि का स्वामी ग्रह शनि होते हैं। ब्रिटिश काल में गौरी दिशा नरेश में भूरागढ़ की खुदाई की राशि के अक्षरों से तंग आ गए थे। गो सा कहते हैं नागू से तंग आकर राजा ने 2 नाग मरवा दिए थे। इस राशि के 2 मंत्रियों की मौत हो जाने के बाद एवं चरण शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण राजा नरेश प्रताप सिंह जूदे के शासन काल में बनारस के एक विद्वान तांत्रिक ने राजा के बहुत कहने पर खजाने का बीजक के अनुसार रास्ता बता दिया। भगवान शिव, श्री हनुमान जी एवं देवियों ने मां से राजा को विशाल मात्रा में सोने की ईंटें प्राप्त हुई। श्री गणेश जी होते हैं। ईंटों को पाते ही राजा की राशि के लोगों का स्वभाव पन्ना से अजयगढ़ के लोग गंभीर घाटी के नीचे एक विचित्र बुद्धि वाले होते हैं, जहां तालाब आदि भी है। इस राशि के लोग खजाना संभव हो सकता है। मेहनती तथा प्रवास के दौरान हमने लंबे विशेले नागू पुराने रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं। जयपुर के आमेर से भी अजूब खजाना निकला और जयपुर दिल्ली का रास्ता कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। धैर्यवान गांधी परिवार के पास वो आज ईमानदार रखा हुआ है। होते हैं। सार यही है कि भारत में सोने का के अनुसार गुण, इससे सोने की चिड़िया कहा जाता था। शनि होते हैं। भारत की धरती पर विभिन्न स्थानों के अंदर कहा जाता है। शनि ग्रह संपदा धन ग्रह माने गए हैं। इसमें कुछ प्राचीन किलों के अंदर भी माने गए हैं। तालाब के किनारे पहाड़ों में किलो पर तो कहीं व्यक्तिगत पर ज्यादा विश्वास करते हैं। खेतों आदि में आत्मविश्वासी होते हैं और कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग निकाल हजारों वर्ष पूर्व से लोहे की अलमारियां तथा बैंक लॉकर्स नहीं ईमानदार कर्तव्य परायण और महत्वाकांक्षी प्रकृति के होकारों व्यापारियों अधिकारियों बंजारों में महाजनों तथा समुद्र पार दूर देशों में व्यापार करने वालों के पास राशि का चिन्ह कुंभ राशि का चिन्ह जमा होता है। अन्य मूल्यवान सिर्फ स्वभाव का प्रतिनिधित्व अपार भंडार रहता था। स्थिरता का भी भाव की तरह उस काल में धन संग्रह की कोई सीमा नहीं थी। कुंभ राशि के लोग मेहनती, समर्पित तथा वफादार से सुरक्षित रूप से पहाड़ों की कंदराओं और उत्तम बौद्धिक क्षमता वाले विचार व बाग बगीचे में सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। संस्कृति पशु बांधे जाने की जगह गतिविधियों में इनका विशेष रुझान किसी पात्र में छिपाकर रखता था। तकनीकी तथा वित्तीय कार्यों में खजाने की जानकारी अन्य किसी को नहीं बनने की सदैव कोशिश करते हैं कि पृथ्वी में धन गाड़ कर रखा जाता था। निडर के कारण गुप्त भी कार्यों को इस प्रकार के खजाने मिल रहे हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही गुण जानने के उपाय इनके बारे में शीघ्र नियमानुसार नहीं पाता वाली वामनी को राशि की कमी निकाल कुंभ राशि के लोग खर्च करने में कमी नहीं मिलाकर जिद्दी स्वभाव को ज्यादा भावनात्मक होना इनमें गड़ा हुआ धन दिखाई देगा। कुंभ राशि का करियर वार तथा नक्षत्र में काली गाय किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए दोनों आंखों में आगे को पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखाई देगा। अपना कार्य कर सके एक ऐसी काली मुरली कला क्षेत्र में कार्य करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य आंखों में आज फिल्मी क्षेत्र में गड़ा हुआ धन दिखाई देता है। साहित्य का क्षेत्र हो, दीपावली की रात वैज्ञानिक कक्षान में जाकर मृत मनुष्य में अपने कपाल में दीपक जलाकर काजल पारे।
इस राशि के लोग काजल का आंख में अंजन करें तो पृथ्वी के भीतर राशि की वस्तुएं दिखाई देंगी। कुंभ राशि के लोगों का शरीर भारी तथा मरे हुए मनुष्य के पेट का पानी, गोरोचन कारण से हड्डी की समस्या के साथ 60 दिन एवं तंत्रिका तंत्र तथा नवे समस्याएं परेशान में अंजन करें तो पृथ्वी में अतिरिक्त हुई वस्तुएं दिखाई लोगों को सीने की तकलीफ, कमर के बराबर त्वचा रोग, बत्ती बनाकर उसे एरंड के पत्ते के अर्क में भिगोकर सुखा ले, गंजापन की समस्या, उस बत्ती को रोल के तेल में डालकर जलाएं तथा काजल बाहर, सर्दी, खांसी, उस काजल की भी संभावना बनी रहती है। त्रयोदशी के दिन आंखों में आंच में चोट लगने की संभावना भी वस्तुएं दिखाई देंगी। कुंभ राशि का जीवन साथी के रक्त में जीवन साथी के छाया में राशि के लोगों का जीवन सरल तथा स्वतंत्र करके आंखों में अंजन करें तो पृथ्वी में गड़ी हुई वस्तुएं हैं और उनकी आजादी में बाधा भी नहीं। जानकारों का मानना है कि जो लोग जिंदगी को अपने जीवन साथी आंखों में एक विशेष प्रकार का सिद्ध काजल लगाने से उन्हें पृथ्वी के अंदर गड़ा धन दिख जाता है। तुला, वृश्चिक तथा धनु राशि वालों के साथ मंत्र बहुत अच्छी बनती है। पुण्य नाग बेताले में जीवन साथी के रूप में इनके साथ 1008 अभिमंत्रित करें। इस बत्ती को जलाकर किसी पात्र में अंजन का काजल तैयार करें। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली छोटी कन्या या बालक या उल्टे पैदा हुए व्यक्ति की आंखों में लगाने से उसे पृथ्वी के भीतर गड़ी हुई वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। कुंभ राशि की दिशा पश्चिम होता है। इस राशि के अक्षर योग्य गुरु के मार्गदर्शन में यह मंत्र 10,000 की संख्या का जाप किसी प्राचीन शिव मंदिर में करें। इस राशि के नक्षत्र के सिद्ध हो जाने के पश्चात गुरु के निर्देशानुसार शनिवार के दिन के चारों चरण में पूर्वा भाद्रपद को नर्मदा के जल एवं महीन तीज चरण होता है। बत्ती बना ले और ये वायु तत्व की राशि होता है। से ही पुनः इस राशि के देवता भगवान विशेष श्री हनुमान जी एवं विधियों में मां काली एवं माता से परामर्श करने के बाद ही अमल में गणेश जी होते हैं। इसके लाभ हानि का संपूर्ण लोगों का दायित्व प्रयोक्ता पर है। कुंभ राशि के